Hi guys, welcome back to our channel. I am Dhruv this side, a SEBI registered RA and CEO of Ascent Wealth. आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपको अगर 2026 में एक SIP स्टार्ट करनी होती है या आप कभी भी स्टार्ट करें, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पे आपका पैसा सेफ रहता है और वहां पे आपको एडवाइजरी भी मिलती है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, प्लस आपको ये होता है कि आपका जो भी फंड आप लोगे वो अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लस आपके अगले लाइफ के 10, 12, 15 साल वेस्ट नहीं होंगे जब आप SIP करेंगे। अब आपको पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको ये समझा देता हूं, जो लोग बिल्कुल नए हैं यहाँ पे, SIP उनके लिए होती क्या है। SIP बेसिकली होता है कि आप सोचो कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बट आप एक साथ एक बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो मार्केट में। आप सोचो आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या आपको हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, आप बोलते हो कि उस पैसे से थोड़ा सा पार्ट मैं हर महीने मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, चाहे वो डेट में हो, इक्विटी में हो, गोल्ड सिल्वर मेटल्स कहीं भी जाए, बट मैं थोड़ा सा पोर्शन, एक फिक्स्ड पोर्शन इन्वेस्ट करूंगा। कल को जिस तरीके से मेरी सैलरी बढ़ेगी साल की, फॉर एग्जांपल 5-10% कुछ भी इंक्रीमेंट होता है, मैं अपना SIP का अमाउंट भी स्टेप अप करके उसको 5-10% से बढ़ा दूंगा। हमारे यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आपका 5% के आसपास होता है, हर साल महंगाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, बट अगर आप महंगाई को भी बीट कर रहे हो, अगर आप FD का भी डबल रिटर्न ला रहे हो, उसके अंदर आपको यहाँ पे कभी जिंदगी में फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आपके कोई जिंदगी में बड़े गोल्स हैं, जैसे कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ भी करना है, ये आपका एक छोटा प्रोसेस होता है, एक छोटा स्टेप होता है कि कल को आप उस चीज के लिए पैसे बना रहे हो। अब इसमें कई लोगों का डाउट आता है कि अगर हमारे पास किसी महीने पैसे नहीं है तो आप उस महीने के लिए अपनी SIP पॉज भी कर सकते हैं, बट रेकमेंडेड ये होता है कि आप कभी पॉज ना करें, क्योंकि फिर कंपाउंडिंग की चेन थोड़ी सी खराब हो जाती है। यहां पे आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो बेनिफिट मिलता है कंपाउंडिंग का, आपको पेशेंटली बैठना होता है। यहाँ पे ये बात नहीं होती, ये मैटर नहीं करता है कि आपने चलो ठीक है 6 महीने 1 साल के लिए कर दिया, यहाँ पे आपको कम से कम 5-7 साल के लिए करोगे तब जाके आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग बीच में कंपाउंडिंग की ही पूरी की पूरी ट्रेल खराब कर देते हैं। होता क्या है कि जब उनकी असली कंपाउंडिंग शुरू होती है 2-3-4 साल बाद, वहीं पे वो सारा का सारा फंड जाके एग्जिट कर देते हैं कि हमारे को ज्यादा रिटर्न नहीं आया, शायद से हमारे को थोड़ा सा कम रिटर्न आ गया। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको अच्छे रिटर्न जब कंपाउंड स्टार्ट होंगे वो तब होंगे जब आप एटलीस्ट उस फंड में 7-8-9 साल के लिए बैठे होगे। उसके बाद आप ये देखोगे हर 3-3, 4-4 साल में आपका फंड ही डबल पे डबल हो जा रहा है, और आप जितना पर मंथ डालते थे आपको 5 साल बाद वो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्री में मिलता रहेगा। आपका आधा आधा साल, 1-1 साल की इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल फ्री में आते रहे। तो अब ये सब छोड़ते हैं, बिल्कुल स्क्रीन पे आ जाते हैं। मैंने फोन में यहाँ पे ऐप भी डाली हुई है, आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं SIP। अब हम सीधा फोन पे आ जाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, KYC करते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे आप किस तरीके से क्या चीज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये होती है कि आपको ये समझना होता है कि आपका जो SIP हो रही है वो एक डीमैट के अंदर हो रही है या एक फोलियो के अंदर हो रही है। डीमैट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पे जाके आप अपने स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड सिमिलरली एक फोलियो के अंदर होल्ड किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो वो बहुत केसेस में आपका जो म्यूचुअल फंड है वो डीमैट में जाके होल्ड कर देता है। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें होता क्या है, आप फिर सेबी के लॉज में उस तरीके से आप गवर्न होते हो कि कल को अगर ब्रोकर बस्ट हो जाता है और कल को पैसे नहीं होते हैं तो आप CDSL और NSDL के लंबे प्रोसेस में जाते हो। म्यूचुअल फंड्स इसलिए बेटर होता है कि आप हमेशा फोलियो में करो। अगर आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जाते हो, चाहे आप एंजल, जीरोधा, ग्रो कुछ भी करो, वो हमेशा मेजर केसेस में आपका डीमैट के अंदर ही बन जाता है, आपका फोलियो के अंदर नहीं बनता है। याद रखना, आपको म्यूचुअल फंड हमेशा फोलियो के अंदर बनाना है और डायरेक्ट AMC के साथ बनाना है, डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ ही बनाना है, तभी आपकी सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है। अब मैं बिल्कुल फोन पे आ जाता हूं, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो अपनी यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब इसके लिए बहुत सारी एप्स होती है मार्केट में। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐप यूज कर रहे हैं मनी 360, जो मैंने यहाँ पे सामने डाली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और हर जगह मिल जाएगी। बहुत सारी ऐप्स होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप डायरेक्टली ऑफलाइन फॉर्म से भी कर सकते हैं अपनी SIP इन्वेस्टमेंट्स। आप डायरेक्टली ब्रोकर की साइट पे या बेसिकली आप AMC की साइट पे भी जा सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे पराग पारेख, SBI, निपॉन, कहीं भी आपको करना है, या आप किसी कॉमन प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NSE का है, BSE का है, या आप बेसिकली एक ऐसे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं जैसे मनी 360, जहां पे NSE BSE इंटीग्रेटेड डायरेक्टली है। तो हम क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ पे जैसे ऐप खोल दी है, ठीक है, तो होता क्या है, जब भी आपकी ऐप खुलेगी सिंपल उस तरीके से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको सिंपल दिखेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे आप OTP से लॉगिन कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे किया हुआ है पहले से लॉगिन, तो उस तरीके से मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्शन मिल जाती है। इसमें एडवांटेज क्या होता है कि अगर आपके पास, सोचो कि सिर्फ आपके नाम पे नहीं चल रही है, आपके नाम पे एक चल रही है, आपकी वाइफ के नाम पे एक चल रही है, सोचो आपके कल को कोई बच्चा है उसके नाम पे माइनर अकाउंट भी है,
तो आप सब कुछ यहीं से कर सकते हो। आप बेसिकली एक ही ऐप के अंदर आप अपनी सारी मल्टीपल प्रोफाइल्स यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि मेरी क्या चल रही है, वाइफ का क्या चल रहा है, बच्चे का क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, पूरे फैमिली का यूनिट यहाँ पे बन जाता है। ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोफाइल करता हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि मेरे को बस अपना फुल नेम और पैन नंबर डालना होता है, मेरी प्रोफाइल यहाँ पे आराम से बन जाती है। आपको जो इमोजी यहाँ पे लेना आप ले सकते हैं, बट आपका जो टैक्स स्टेटस होता है इंडिया में, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डायरेक्टली आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, अगर आप HUF हैं तो आप HUF के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, अगर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम का एक एंटिटी चल रही है। अगर आपको किसी वाइफ या किसी के साथ जॉइंट अकाउंट करना है, मॉम डैड के साथ, किसी के साथ, वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको चिल्ड्रन के लिए अपने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड जाना है तो आप यहाँ पे माइनर सेलेक्ट करके अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बट उनके लिए फिर आपको पैन अकाउंट, वो सब गार्डियन, वो सब डिटेल्स भी इसके अंदर भरनी पड़ती है, जो आपके बेसिकली डायरेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्टली इंडिविजुअल कर सकता हूँ, अपना नाम और बेसिकली अपना पैन नंबर डाल सकता हूँ। उस तरीके से मेरी यहाँ पे प्रोफाइल बन जाती है बहुत बेसिक तरीके से। उसके बाद लेकिन प्रोफाइल बननी एक चीज़ होती है, और दूसरी इन्वेस्टिंग के लिए आपको KYC करना होता है। आप कभी भी इन्वेस्ट करोगे आपको KYC करना होता है। KYC क्या होता है? नो योर कस्टमर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे 2 मिनट पहले एक प्रोफाइल बनाई थी असेंड के नाम से, राइट। ये मेरा इंडिविजुअल है और यहाँ पे मैं इसको जैसे ही दबाऊंगा ये बेसिकली मेरा खुल जाएगा। इसमें ऐप में कभी भी मैं खोलूंगा मुझे सबसे पहले दिखेगा कि अपना KYC कंप्लीट करना है। KYC बेसिकली होता क्या है? नो योर कस्टमर होता है। इसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट क्या है, कौन से अकाउंट से आपकी इन्वेस्टमेंट आएंगी, और अगर आप कल को रिडीम करोगे, बुक करोगे, तो कौन से अकाउंट में आपका वापस जाएगा। उसके साथ अगर आपको कोई नॉमिनी ऐड करनी है, नॉमिनेशन ऐड करना है कि इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो पैसा किसको जाएगा, आप वो ऐड कर सकते हो। अगर आपको जॉइंट होल्डर डालने हैं आप वो कर सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, अगर मैं गेट स्टार्टेड इसमें KYC दबाऊंगा बेसिकली यहाँ पे जाके, तो मेरे को सिंपल दिख जाएगा कि मेरे को क्या डालना होता है। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, बर्थ प्लेस, बर्थ कंट्री। बर्थ प्लेस आपको मिल जाता है आपके पासपोर्ट पे, जो प्लेस ऑफ बर्थ होता है वहाँ से मिल जाता है। बर्थ कंट्री मेरी इंडिया आती है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर आता है, और बेसिकली मेरे पास ईमेल एड्रेस आता है। अगर मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए 8888 करके मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, जैसे ही मेरा 10 डिजिट हो जाएगा मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि किसका है। ये मेरा सेल्फ मोबाइल नंबर है, सिमिलरली ये मेरा सेल्फ ईमेल आईडी है। इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। अगर आप यहाँ पे किसी को नॉमिनेशन या जॉइंट होल्डर नहीं डालना चाहते, आप सिर्फ सिंगल होल्डिंग कीजिए। अगर आपको जॉइंट होल्डर अपनी वाइफ या किसी को डालना, जॉइंट होल्डर कर सकते हैं, वहाँ पे आपका जॉइंट का भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एनीवन और सर्वाइवर करना है कि आपके जीते जी वो आपकी वाइफ भी एक्सेस कर सकती है, वो सब भी हो सकता है। आपके बनने के बाद वो सब चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हो बेसिक के बेसिक। अगर हम यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ध्रुव डाल देता हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी कुछ भी डाल देता हूँ, 1980 ऐसी कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं आपका यहाँ पे पैन नंबर फॉर एग्जांपल ABCDE, फिर 4 डिजिट आते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे A ऐसी डाल देते हैं। बर्थ प्लेस में कर देता हूँ यहाँ पे आपका दिल्ली। फिर मैं आपका बर्थ कंट्री यहाँ पे कर देता हूँ इंडिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल में ऐसे ही डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे सबमिट कर दिया। ऑब्वियसली सबमिट करके क्या होएगा कि पैन डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, बिकॉज ये चीज़ आपकी वो इस तरीके से है। बट यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि इस तरीके से आप अपना KYC पूरा जैसे ही सेट कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बन जाती है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इस वाली प्रोफाइल में मेरे को हमेशा बताएगा कंप्लीट हो KYC, बट अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल स्विच करूंगा जाके और अपने वाले नाम पे आऊँगा, मेरे यहाँ पे कंप्लीट और KYC नहीं है क्योंकि मैंने KYC किया हुआ है। बट अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे, प्रोफाइल स्विच करके वापस मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये NSE से ही है, डायरेक्टली सारा NSE से इंटीग्रेटेड है, सब उसी के अंदर आपको नीचे दिख भी जाएगा, पावर्ड बाय NSE है। सारा डेटा NSE से फेच होता है, सारा डेटा NSE को ही जाता है, बीच में और किसी को नहीं जाता है। अगर मैं वापस स्विच प्रोफाइल करके चलो यहाँ पे चले जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या दिखता है, काफ़ी सारी चीज़ें दिखती है। अगर मेरी नोटिफिकेशन है यहाँ पे तो वो आ जाती है कि किस फंड में क्या हो रहा है। यहाँ मेरी ऊपर प्रोफाइल है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। अगर मेरे पास यहाँ पे रेकमेंडेड जो चीज़ें हैं, रिकमेंडेशन, वो मेरे पास यहाँ पे आ जाती है कि आपको किस किस फंड में करना चाहिए, किस तरीके से। अगर मेरे को महीने का 6,000 रुपये इन्वेस्ट करना, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे इतना नहीं करना, मुझे महीने की 10,000 रुपये की SIP करनी है। मेरी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अभी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उस तरीके से मुझे बता रहे हैं कि किसके अंदर कितना करना चाहिए। ये वाला फंड नहीं करना तो आप रिफ्रेश कर दो, 2 फंड में करना आप काट सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली जाके सीधा एक्सप्लोर सेक्शन में जाके हम सीधा फंड डैशबोर्ड में जाके हम यहाँ पे दबा सकते हैं कि हमें कौन सा फंड चाहिए। अब एक बहुत कॉमन फंड है लोगों का जो लोग देखते हैं, उसको बेसिकली पराग पारिक कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पराग पारिक भी सर्च कर दूंगा, पराग पारिक शायद से नहीं आएगा, पराग PPF होता है, चलो आ गया। बट एनीवेज
यहाँ पे मैं चला गया बेसिकली आपका फ्लेक्सी में, ठीक है। फ्लेक्सी कैप मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे चलो मेरे पास ग्राफ सारे के सारे हैं जो भी है, करंट परफॉर्मेंस मेरे को दिख रही है यहाँ पे कि 4%, 6%, 21%, 19% जो चल रहा है। बेंचमार्क क्या है, एनएवी क्या चल रहा है, कितना डेट कितना क्या है, वॉलेटिलिटी, अल्फा, ये सब चीज़ें मेरी बेसिकली चल रही है। एक्सपेंस रेशो कितना जाता है इसके अंदर, वो सब करके मैं इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकता हूँ। एसआईपी करनी है, लमसम करना है, मैं इस तरीके से यहाँ से जाके कर सकता हूँ। एक साथ लमसम करना है, मैं बेसिकली यहाँ पे जाके कर सकता हूँ कि 10,000 रुपये मैंने किया, एक साथ लमसम इन्वेस्ट किया, मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी जाके कोई फंड सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो मैं भी आपको दिखा दूंगा। इसके बाद अगर मेरे को कोई गोल सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे बेसिकली कोई गोल डाल सकता हूँ कि गोल क्या है, कि मुझे एक कार लेनी है और मेरी कौन सी है, मेरे को एक व्हीकल लेना है, मेरे को कितने टाइम में लेना है, मेरे को 5 साल में लेना है, और मेरी चलो फॉर एग्जांपल पोर्श मेरे को लेनी है एक, तो मेरे को पता है कि मेरे को बेसिकली 3 करोड़ यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर अगर मेरे पास कोई पुराने फंड चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं उसको डाल सकता हूँ। अगर मैं नए फंड कोई स्पेसिफिक गोल के हिसाब से ले रहा हूँ कि मुझे ये इसके अंदर करना है, मैं करूँगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट न्यू पोर्टफोलियो किया, मैं देख सकता हूँ कि अगर मेरे को बिल्कुल नया शुरू करना है या मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई है, तो उसमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से फंड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे मेरे गोल्स बन सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स भी ऐड करने होते हैं। बैंक अकाउंट क्यों होता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा आएगा, अगर आपको विड्रॉ करना है आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा जाएगा। उसके साथ अगर आपको यहाँ पे एसआईपी भी सेटअप करनी है तो भी आपकी एसआईपी कहाँ से सेट और कहाँ से पैसे कटते हैं हर महीने, आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं। बट बैंक अकाउंट से पैसे कटने के लिए आपको एक मैंडेट सेट करना पड़ता है। जो यूपीआई मैंडेट बहुत लोग करते हैं, उसके लिए आपको यूपीआई का मैंडेट सेट करना होता है। उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन बैंक ऑफ मैंडेट। मैं इसको व्यू करूंगा, यहाँ पे आप बेसिकली मेरा छुपा सकते हो, एडिटर साहब हमारा छुपा देंगे। मेरा जो सेविंग्स अकाउंट नंबर है लास्ट के 4 डिजिट्स ही है, बट उसको छुपा देंगे यहाँ पे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे खोल सकता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा मैंडेट कितना है, मेरा मैंडेट अमाउंट यहाँ पे 1 लाख और 10 लाख कैसे बने हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे है। एडिटर साहब यहाँ पे आप मैंडेट आईडी भी आप मेरी हाइड कर देना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मेरे को नया मैंडेट लगाना है, मैंडेट इंपॉर्टेंट होता है, बैंक अकाउंट मेरी डिटेल्स और मैंडेट आईडी वो सब हटा देना। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये की एसआईपी करनी है, कल को मुझे पता है मेरी सैलरीज बढ़ेंगी, कुछ होएगा, ये पैसे ज़्यादा आएंगे, कल को मैं हो सकता है अपनी एसआईपी 15-20 हज़ार रुपये भी कर दूँ, तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, मैंडेट मैं बढ़ा के 50,000 रुपये सेट कर देता हूँ। 50,000 रुपये मैं सेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल को मैं 10,000 का 15,000 कर दूँ, 20,000 कर दूँ, एसआईपी 30,000 कर दूँ, 40,000 कर दूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। अप टू 50,000 रुपीज़ मुझे बार बार मैंडेट नहीं छेड़ना पड़ेगा। मैंडेट इसलिए लोग कहते हैं कि उसको बड़े अमाउंट का रख दो, बिकॉज मैंडेट का मतलब होता है इतना आप मैक्स एसआईपी अमाउंट अपने अकाउंट से काट सकते हो पर मंथ। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो नंबर डाला वो सारे के सारे पैसे आपके कट जाएंगे। मैंडेट का मतलब होता है कि इतना मैक्स लिमिट है और उसके अंदर आपकी जितनी एसआईपी है आप उतना ही कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैंडेट सेट कर दोगे। अगर आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो कि मेरा सेविंग्स अकाउंट नंबर है, आईएफएससी है, वेरीफाई करोगे बैंक ऐड हो जाएगा। सेविंग्स अकाउंट करना है, करंट, एनआरई, एनआरओ, ये सब भी आप कर सकते हो, बिकॉज आप एनआरआई होने के साथ भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली आपका बैक गया। एनएफओ क्या होता है, न्यू फंड ऑफर। इक्विटी के अंदर आपके पास मार्केट में आईपीओ आता है, म्यूचुअल फंड में आपके पास एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर। तो अब मेरे पास मार्केट में थोड़े थोड़े न्यू फंड ऑफर्स हैं। न्यू फंड ऑफर्स में आप देखोगे हमेशा एनएवी 10 रुपये, एनएवी 10 रुपये, एनएवी 10 रुपये। मेरे पास सारे के सारे फंड्स मार्केट में जितने भी है उसमें मोतीलाल ओसवाल, कोटक और यहाँ पे सुंदरम का ही एनएफओ अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स उसमें बेसिकली आपको थोड़े बहुत दिख जाते हैं क्या है, वो सब चलो अलग बात है, बट यहाँ पे आपको दिख जाता है कि अभी चलो कुछ नहीं है। बट आप फैक्ट शीट भी यहाँ पे दबाओगे नीचे, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हो, एनएफओ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इस तरीके से ये आपका चल सकता है। इसके अलावा मेरे को एक रिस्क प्रोफाइलिंग मिल जाती है जिससे मेरे फंड सजेस्ट होते हैं कि मेरी एज क्या है, मेरी एज इसके बीच में है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा बेसिकली वो है, क्योंकि वो आपको देखता है कि आपकी जो किस तरीके की टीयर सिटी है, कितना एक्सपेंसिव पड़ता है, क्या चीज़ है। होम टाउन मेरा क्या है, दिल्ली एनसीआर ही है। मेरे पास बच्चे हैं नहीं हैं ऑब्वियसली। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, मेरा बिजनेस ओनर है। एनुअल इनकम ग्रॉस आप कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे सीधा हम सिलेक्ट कर देते हैं। हाउस होल्ड इनकम क्या होती है, यहाँ भी आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप कौन से हैं, ये सब कुछ भी आप डाल सकते हो, सारे के सारे कि किस किस में आपने डाला हुआ है सब सिलेक्ट कर दो। अब यहाँ पे जैसे ही आप करोगे आपका थोड़ा सा एआई प्रोफाइलिंग शुरू हो जाती है, आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको रिस्क से दूर रहना है, आपको मिनिमाइज करना है, आपको क्या करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप बेसिकली आपकी जो पूरी की पूरी क्विज हो जाती है, इससे आपको रिकमेंडेशन सारी की सारी यहाँ पे आती हैं। बट उसके अलावा अगर आपको अदर होल्डिंग्स अपनी फेच करनी होती है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा वो भी आने वाला है कि आपकी डायरेक्टली ऑटोमेटिक फेच हो जाएंगी। अभी आप मैनुअली अपलोड करके कर सकते हो,
बाद में वो भी आ जाएगा। कैलकुलेटर्स में जाते हो तो कैलकुलेटर्स में क्या होता है कि आप SIP कैलकुलेट कीजिए कि अगर मैं महीने की इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये करते हैं और बेसिकली आप उसमें एक्सपेक्टेड अगर 16% भी ले आते हैं, 40 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, गलती से 16 कर लेते हैं, और अगर मैं इसको 15 साल के लिए भी चलाता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न के बीच में कितना है, 18 लाख का एस्टिमेटेड मेरा जो रिटर्न है वो अबाउट 74 लाख्स हो जाएगा। तो मेरा रिटर्न इस पर 56 लाख्स हो गया, मेच्योरिटी पे मेरा इन्वेस्टमेंट प्लस जो रिटर्न है 74.8 लाख्स हो गया, एक्सपेक्टेड IRR मेरा 16% पर महीना चलता है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे SIP कर सकता हूँ, मैं लमसम कैलकुलेट कर सकता हूँ, FD पे देख सकता हूँ कि मैं लमसम क्या होएगा कि मैंने एक साथ अगर इतना लगा दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी अगर मैं इतने इतने % पे ग्रो करूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट देख लो, EMI देख लो, सिंपल इंटरेस्ट, रिवर्स SIP देख लो कि मुझे अगर 10 लाख रुपए चाहिए और मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ 15 साल 15% 10 साल के लिए, तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, महीने की SIP 3,500 है, मतलब 4,000 के आसपास लगा दो, आपको बॉलपार्क फिगर मिल जाती है। तो इस तरीके से आपकी रिवर्स कैलकुलेशन चल जाती है। कैलकुलेट SWP की, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम कुछ विड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे किस तरीके से चलना है। CAGR देख लो, रिटायरमेंट का देख सकते हो आप यहाँ से काफ़ी सारे कॉर्पस के, आपको आपकी करंट एज क्या है। फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आप 26 के हो, मेरे को 60 पे रिटायर होना है, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मेरी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 80 90, आप कुछ भी आप जो आपको हिसाब से आप कर सकते हो। महीने का एक्सपेंस आप फॉर एग्जांपल बोल सकते हो कल को जाके आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है, महीने के एक्सपेंस फैक्टर है, इन्फ्लेशन आप कितनी एडजस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको दिख रहा है कि आपका यहाँ पे होएगा, आपकी महीने की इन्वेस्टमेंट इतनी होनी चाहिए टू रीच दैट कॉर्पस। तो इस तरीके से बेसिकली आपके पास कैलकुलेटर यहाँ पे बहुत सारे हैं। कैपिटल गेन्स आपको कैलकुलेट करना है, टैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके अंदर हो जाता है कि आपके कितने यूनिट है, कितने बिके, कब परचेज किया, कब क्या हुआ, कितना कैपिटल गेन्स लगेगा, कितना एग्जाम्प्ट होगा, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। हेल्प के अंदर ऑब्वियसली टीम आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती है, मनी 360 की वो चीज़ आपकी हो सकती है। प्रोफाइल पे जैसे ही आप आओगे कैपिटल गेन्स आप रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको 24 घंटे में आ जाती है। आपके जो पुराने ऑर्डर्स होते हैं, जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं सारे के सारे म्यूचुअल फंड में सारे के सारे यहीं पे फेच हो जाते हैं जो आप आपके थ्रू करते हो। यहाँ पे मैंने क्विज जो की थी उसके हिसाब से मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, स्विच प्रोफाइल और सेटिंग वेटिंग आप छोटा मोटा जो कर सकते हो उस तरीके से यहाँ पे आपका चलता है। तो इस तरीके से बेसिकली आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीका था जिस तरीके से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मनी 360 ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड ऐप है, NSE बैग्ड है, NSE का पूरा मॉड्यूल इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। आपके सारे के सारे डायरेक्ट फोलियोज AMC में क्रिएट होते हैं, आपका फोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। इससे सेफ इंस्ट्रूमेंट आपका इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में और कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली आपका जो पैसा होता है वो NSE के थ्रू जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाता है, वो भी डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है। बीच में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई डीमैट इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए रेकमेंडेड यही होता है आप करो तो डायरेक्टली इसी तरीके से करो कि आप डायरेक्ट फंड हाउसेस के साथ कर रहे हो या आप डायरेक्टली BSE NSE के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही जा रहे हो और किसी के थ्रू नहीं जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आपका सारा का सारा एक साथ ही मैनेज हो जाता है। तो इसके अलावा ये तरीका है जिस तरीके से आप SIP यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। हर साल लोग सोचते हैं न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ करेंगे, इस साल आप भी यहाँ पे अपना गोल रखिए कि SIP करनी है और SIP मेरे को होल्ड करनी है और बहुत लंबे टाइम तक चलानी है। कल को मार्केट गिरे मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मैं एक लोअर प्राइस पे ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे लंबा गोल है मेरा 5, 10, 15, 20 साल, 30 साल या रिटायरमेंट 40 साल 50 साल का कोई गोल है, उतना लंबा मेरे को चलाना है, आप ही सोच सकते हो कि आपका कॉर्पस कितना बड़ा होगा। सो विद दैट नोट मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। आपको अगर ये वाली ऐप आपको एक्सप्लोर करनी है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों की लिंक डाल दी है, एंड्रॉयड iOS सबके लिए। सो विद दैट नोट बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना और मनी 360 को ज़रूर एक्सप्लोर करना।